महीने की शुरुआत में ही किचन का सारा सामान भर लेती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मार्केट से आने के बाद मैंने तो किचन का सामान किचन में ही उठा के रख दिया। तब मुझे याद आया कि मैंने सुबह तो शाम के लिए राजमा भिगोया था। पहले मैं इसको चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं सारा सामान फिर डब्बे में भर के रखती हूँ। मैंने सोचा चलो राजमा चढ़ा देती हूँ ताकि रात के खाने की तैयारी भी हो जाए। वैसे तो मैं किचन का राशन शुरू में ही भर लेती हूँ, लेकिन इस बार अरहर की दाल थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा कि जब पुरानी दाल पूरी खत्म हो जाएगी तभी नई दाल लेकर आऊँगी। सारे काम घर के निपटाने के बाद शाम को मैं दाल लेने चली गई। शाम को जब मैं दाल लेके आई और मेरा 2 हफ्ता क्या 20 दिन के लगभग हो गया, चिड़ियों का खाना भी खत्म हो गया था। तो मेरे हस्बैंड को ना उस समय ऑफिस में बहुत सारा काम था, तो उनको छुट्टियां नहीं मिल रही थी। तो आज जल्दी से आ गए थे शाम को, तो उनके साथ मैं चली गई। पहले चिड़ियों का खाना ले आई, उसके बाद मैं गई अरहर का दाल लेने। दिन भर की भाग दौड़ के बाद ना थोड़ा थकान सी हो जाती है, लेकिन घर की ज़रूरत का सामान तो लाना भी ज़रूरी होता है। घर की गृहस्थी में ऐसे छोटे मोटे काम कभी खत्म ही नहीं होते हैं। एक काम पूरा होता है तो दूसरा सामने खड़ा मिल जाता है। फिर भी सही यही सोचकर मैं मन को तसल्ली देकर ना फिर अरहर लेने चली ही गई। घर की छोटी छोटी समय ज़रूरत समय से पूरी हो जाती है ना, तो मन को थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। और अभी मुझे बरसात से पहले खटाई के मसाले भी ले आने हैं। वो खड़ी धनिया ले आना है, उसको धुल के सुखवाना भी है और फिर उसको पिसा के मैं रख लूँगी। और जो लाल मिर्च खड़ी होती है उसको भी ले आऊँगी, उसको भी सब पिसा के मैं रख देती हूँ हल्दी वल्दी, ताकि हमको खटाई बनाने में कोई दिक्कत ना हो। बारिश में क्या होता है ना कि जैसे तुरंत ले आओ तो वो अच्छा सा पिसता नहीं है, थोड़ा सा उसमें नमी बनी रहती है। तो अभी मैं उसको भी जाऊंगी ले आऊंगी। देखो किसी दिन ले आती हूँ, जब मेरे पति को टाइम मिलेगा तो मैं फिर जाके ले आ लूँगी। उधर से राजमा तो चढ़ ही चुका था, इसलिए मैंने आराम से राशन जमाना शुरू कर दिया। आज मिक्स दाल भी लेने गई थी। मेरा इरादा था थोड़ा ज़्यादा लेकर आऊँगी, लेकिन ना दुकान पर आधा किलो का सिर्फ एक ही पैकेट बचा था। मैंने सोचा चलो अभी यही ले लेती हूँ, कुछ दिन बाद आराम से चल फिर जाऊँगी। जब टाइम मिलेगा तो 2-3 किलो ले आके रख दूँगी। वैसे भी ना मिक्स दाल खाने में बहुत अच्छा लगता है। रोज रोज एक ही तरह की अरहर की दाल खा खा कर ना मन ऊब जाता है, इसलिए बीच बीच में मिक्स दाल बन जाए ना तो खाने का स्वाद थोड़ा बदल जाता है और सबको अच्छा भी लगता है ना। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी सारी दाल और राशन अपना सामान उनके डब्बों में भरना शुरू कर दिया, ताकि किचन भी व्यवस्थित रहे और ज़रूरत पड़ने पर हर चीज़ आसानी से मिल जाए। मैंने सोचा था कि सुबह आंटी से अरहर की दाल वाला डिब्बा धुलवा लूँगी, लेकिन ये बात ना मेरे दिमाग से ही निकल गई। जब शाम को दाल भरने लगी ना तब अचानक से याद आया, अरे डिब्बा तो धुलवाया ही नहीं। अब उस समय दोबारा सब छोड़कर डिब्बा धोना भी मुश्किल था। उधर रोटियां भी बनानी थी, राजमा भी चढ़ा हुआ था और घर के बाकी काम भी पड़े थे। और पार्थ बार बार मेरे पास आ रहे थे, मुझे परेशान भी कर रहे थे। काम करने में ना थोड़ी परेशानी होने लगती है। ज़्यादा चिंता तब होती है ना जब किचन में गैस भी चल रही होती है ना, तो बच्चे अभी छोटे हैं इसलिए बार बार समझाना पड़ता है। पार्थ मानता ही नहीं है, फिर भी खेलते खेलते चूल्हे के पास ही पहुंच जाता है। ऐसे में ना एक हाथ से काम करना और दूसरे हाथ से पार्थ को इधर खींच खींच के हटाना, नज़र रखना ना बहुत दिक्कत होता है। सच कहूँ ना, बच्चों के साथ किचन में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। खाना भी बनाना होता है, घर भी संभालना होता है और साथ में बच्चों की सुरक्षा भी का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। पार्थ की वजह से ना मुझे कई सामान छिपा के रखने पड़ते हैं। बच्चों का सुरक्षा का ध्यान भी जरूरी होता है ना। सीजर कैंची में हम हमेशा ऊपर रख देते हैं ताकि ना ये हाथ में ये उठा ले जाता है, अलमारियों से चढ़ के कहीं इधर उधर काटता रहता है, तो मुझे डर लगता है कहीं कैंची भी हाथ उठ कट गया तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने किसी से बोला कि छुपा के रख दो, तो किसी ऊपर रख दिए टाड़ पे, जहाँ मैं पहुँच ही नहीं सकती।
मैंने फिर इधर उधर देखा तो नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो चाकू से ही काम चला लेती हूँ। वैसे भी छोटे बच्चे के साथ ना यही सब मुश्किलें होती हैं, सामान दिख जाए तो उठाकर कहीं भी रख देते हैं। जब सामान लेने गई थी तो मैंने कहा चलो बर्तन वाला साबुन भी ले लूं और ना ये टिकिया भी कपड़े धुलने वाला, क्योंकि वैसे मशीन में धुल जाते हैं, इसकी ज़रूरत होती नहीं है, मगर छोटे मोटे कपड़े नहाते समय ना धुलने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया। और आंटी तो बर्तन के लिए अब की बार घड़ी वाला पाउडर मंगाई थी, मगर मैंने अपने पतिदेव से बोला तो उन्होंने कहा नहीं यही ले लो, उससे बर्तन पता नहीं कैसे साफ होंगे। आंटी ने इसलिए और मंगाया था कि मेरी आंटी इतना साबुन खर्चा करती हैं, इतना इनका मुश्किल से 2 दिन चलता है, बहुत ज़्यादा 2.5 दिन, बस साबुन एक एक पैकेट ख़त्म हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा उड़द का दाल भी ले आई थी, छीली वाली, बिना छिलके वाली, क्योंकि मुझे बनाना था डोसा सांभर बनाना है बच्चों को। देखो कब बनाती हूँ, जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ना 2 दिन का टाइम चाहिए। एक दिन भिगो, फिर इसको दिन सुबह भिगो, फिर रात में पीस के रखो, फिर सुबह बनाओ, तो 2 दिन इसमें लग जाता है। इसलिए मैंने कहा जिस दिन टाइम रहेगा और पतिदेव भी घर पे रहेंगे, मैं उस दिन बनाऊंगी, छुट्टी के दिन, ऐसे मैं बीच में नहीं बनाऊंगी। और जान दो इतना सारा, तो 3 ही अलमारियां हैं ना, तो किचन छोटे की वजह से ना सामान वामान निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ अगर किचन जब अपना खुद मकान बनवाओ ना, तो किचन भी बहुत बड़ा बनवाओ, छोटा किचन तो बिल्कुल मत बनाओ। छोटे किचन में ना कुछ सामान तो रहते हैं मगर सामने से दिखता नहीं है, तो जब सामान लेने जाओ तो ये होता है ये भी सामान ले आ दो, जब ले आओ डब्बे में रखने लगो तब पता चलता है अरे ये तो डबल सामान आ गया, फिर अभी पहले वाला पड़ा ही है और फिर मैं ले आके रखती। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो जब एक के पीछे एक निकालो ना, तभी पीछे वाले दिखते हैं, ऐसे दिखता भी नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। किचन का सामान निपटाने के बाद, सारा सामान राशन जमाने के बाद, मैं और पार्थ आ गई लीची खाने, क्योंकि जब दाल लेने गई थी तो मैं लीची भी ले आई थी। लीची ना इस समय ना बहुत अच्छी लगती है, बरसात से पहले जितना खाना हो खा लो, 1-2 बारिश हो जाती है ना तो इसमें कीड़े हो जाते हैं, तो खाने लायक नहीं रहती। तो मैं जब जाती हूँ दूसरे तीसरे मैं लीची ले ही आती हूँ। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। मेरा और वीडियो देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। बाय।